नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 10 जून और 10 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और जितने सारे करंट अफेयर का फैक्ट भी बनता है हम आपको बीच अब बता देते हैं। तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुकर। कौन बने हैं? श्रेयस होसुकर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो श्रेयस होसुकर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? श्रेयस होसुकर। श्रेयस होसुकर कौन से रेलवे जोन के हैं? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे अधिकारी हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण पश्चिम रेलवे अधिकारी। अब देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि जो है ट्रायथलॉन को पूरा किया है, तो आगे का प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों यानी कि 105 घंटा 33 मिनट में कितना किलोमीटर का सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कितना किलोमीटर? तो 75 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितना किलोमीटर का सड़क बनाकर मात्र 5 दिनों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कितना किलोमीटर का रोड बनाया है? तो 75 किलोमीटर का। और देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया तो हम बताए थे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है। पहली महिला कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। यानी आपको याद रखना है कि मात्र 5 दिनों में 75 किलोमीटर का सड़क बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कौन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अलका उपाध्याय को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 4.9% कर दिया है। कितना कर दिया है? 4.9%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 4.9% कर दिया गया है। और रेपो रेट दर आरबीआई द्वारा कितने महीने पर जारी किया जाता है? तो प्रत्येक 2 माह पर जारी किया जाता है। अब देखिए रेपो रेट दर क्या होता है? रेपो रेट दर उसे कहते हैं जो जितना सारे बैंक है ना, जो बैंक आरबीआई से लोन लेता है और जिस दर पर देता है उसे रेपो रेट दर कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस साल में रेपो रेट दर रखा गया था 4%, फिर रखा गया 4.4% और अब कर दिया है 4.9%। तो आपके मन में आता होगा, दिमाग में एक बात आता होगा कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट दर बार बार क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो रेपो रेट दर इसलिए बढ़ा रहा है कि देखिए जब बैंक लोन लेने जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई बैंक के लोन देगा तो रेपो रेट यानी कि ज्यादा दर पर देगा। तो अगर वे ज्यादा दर पर लाया है लोन और किसी बैंक में अगर हम लोन लेने जाएंगे तो क्या करेगा? देखिए वो 4.9% पर लोन लेगा तो हमें कितना पर देगा? हो सकता है कि 10 पर देगा, 12 पर देगा। लेकिन देखिए पहले कितना पर देता था? तो कम पर देता था। यानी कि देखिए रेपो रेट दर बढ़ाने का कारण है महंगाई को कम करना। तो आप कहिए कि रेपो रेट दर बढ़ेगा तो महंगाई कैसे कम होगा? तो देखिए आपको हम बताते हैं कि अगर आपको बैंक अगर कर्जा दे रही है कम ब्याज पर तो आपसे बैंक से जाकर बार बार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही रेपो रेट दर बढ़ जाएगा तो आप पैसा को खर्च करने में सोचिएगा कि नहीं हमें सूद ज्यादा लिया जा रहा है, तो आप पैसा उतना ही सीमित खर्च करिएगा। जैसे आपको जो वस्तु का जरूरत रहेगा वही लीजिएगा और अगर आपको जरूरत नहीं है तो भी आपके पास पैसा है तो आप ले लीजिएगा। तो क्या होगा? इससे महंगाई बढ़ेगा। देखिए रेपो रेट दर बढ़ाने का मतलब है कि देश को महंगाई को कम करना। तो आप रेपो रेट दर समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो आगे देखिए आगे का प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। तो आप कमेंट में बताइएगा। देखिए आप लोग सब जब प्रश्न पूछते हैं तो आप वीडियो सिर्फ देखते हैं, कमेंट में नहीं बताते हैं तो हमें दुख होता है। जब आपसे प्रश्न पूछते हैं अगर आपको आता है तो कमेंट में आपको जवाब देने से क्या लगता है? पैसा लगता है? नहीं, तो आप जवाब दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है आपके लिए
कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो आरबीआई के केवें क्रम के गवर्नर हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष पर रही है? तो कौन रही है? तो एलिसा हिल्ली। कौन? एलिसा हिल्ली। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला शीर्ष पर है? तो देखिए कौन है? तो एलिसा हिल्ली। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि एलिसा हिल्ली कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्या आपके मन में आ रहा होगा कि कोई भारतीय महिला खिलाड़ी टॉप 10 में है? तो एक हमारे एकदम बहुत ही महान खिलाड़ी मिताली राज है। कौन है? मिताली राज है। मिताली राज कितने नंबर पर है? तो 7वें नंबर पर है। और आपको बता दें कि 8 जून को मिताली राज द्वारा घोषणा किया गया है कि हम सभी मतलब कि क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो आपसे पूछ देखे, मिताली राज हाल ही में घोषणा किया है संन्यास लेने के लिए। लेकिन देखिए जैसे ही मिताली राज का बात आपको आ जाए तो मिताली राज के बारे में आपको हम कई बार बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। मिताली राज कितने वर्ल्ड कप खेले हैं? तो 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली कौन है? तो मिताली राज हो गई। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2021 ईस्वी में एकमात्र क्रिकेटर कौन है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो मिताली राज दिया गया है। और मिताली राज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 150 मैचों में कप्तानी किए हैं, जिसमें 89 मैच जिताए हैं। और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या चीज है? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए एक महिला खिलाड़ी का नाम आ गया, तो एक महिला खिलाड़ी को और नाम याद करना होगा आपको। क्या? किसका? झूलन गोस्वामी। यानी मिताली राज के बाद सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी कितने वर्ल्ड कप खेली है? तो 5 वर्ल्ड कप खेली है। आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन? झूलन गोस्वामी बन गई है। यानी कि आपको इतना बात याद रखना है। तो देखिए हम आपको बता दिए कि भारतीय खिलाड़ी मिताली राज को कितना रैंक मिला है? तो 7वां रैंक मिला है। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी मिताली राज। 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज। 2021 में मेजर ध्यानचंद पाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। आपको बताएं कि 155 मैचों में 89 मैच जीत दिलाने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। और आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने पहली बार वायु खेल नीति 2022 लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो हमारे मतलब कि उड़यन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। कौन? ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किसने पहली बार वायु खेल नीति 2022 लॉन्च किया है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। कौन लॉन्च किए हैं? ज्योति आदित्य सिंधिया। कौन? ज्योति आदित्य सिंधिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किनके द्वारा पहली बार वायु सेना नीति खेल लॉन्च किया गया है? तो हमारे कुछ उड़यन मंत्री द्वारा। अब वर्तमान में भारत के उड़यन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि वायु खेल नीति में कितने खेल को शामिल किया गया है? तो 11 खेल को शामिल किया गया। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया। कब तक? 2030 तक। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने पहली बार वायु खेल नीति जारी किया है? तो हमारे उड़यन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया। इसमें कितने खेल शामिल किया गया है? तो 11 खेल शामिल किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि कितने 2000 कितना तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ के सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा। कहाँ के सरकार द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नालिया थिरन कौशल योजना कौन से सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। और तमिलनाडु के बारे में हम कई बार आपको बताए हैं, तो आप पीछे से हमारे दोहराते जाइएगा। देखिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु है।
अल्पसंख्यक दिवस तमिलनाडु सरकार ने मनाने की घोषणा किया है। कब किया है? तो 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को। आपसे पूछ दिया जाए कि समानता अधिकार दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा कब से रखा गया है? तो 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि 71वीं सीनियर बास्केटबॉल के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। कौन से टाइगर रिजर्व को T-2 मल्टी पुरस्कार दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। आगे देखिए, उमलिंग उर्वन किसकी आत्मकथा है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि है। आगे देखिए, भारत का पहला डुगोग संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ में खोला गया है? तो तंजावुर में खोला गया है। और तंजावुर कहाँ में है? तो तंजावुर कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। यानी कि आपको याद, इतना बात आपको तमिलनाडु के बारे में याद होना चाहिए कि नालिया थिरल कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। सैयद मुश्ताक नहीं, कैसे था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। 71वीं सीनियर बास्केटबॉल के विजेता टीम कौन है? तो तमिलनाडु है। यानी इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। तो देखिए, जितना भी फैक्ट अगर महत्वपूर्ण लगता है जो हम आपके बीच बता देते हैं, तो देखिए जब आपके बीच हम इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए कि कितना प्रश्न अच्छा आपके लिए लाते हैं। तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट कीजिए। बस थोड़ा और सब्सक्राइबर कम रहा है लाइव आने के लिए, तो आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि हम आपके बीच लाइव आपका क्लास ले सके, आपके बीच बात कर हम क्लास ले सके। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। सॉरी, नई दिल्ली में नहीं किया गया है, जिनेवा में किया गया है। कहाँ में किया गया है? जिनेवा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो जिनेवा में किया गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस है। ILO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रे राइडर है। यानी आपको इतना याद रखना है। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। कहाँ में? ओडिशा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। और देखिए उड़ीसा का बात जैसे ही आए तो एक महत्वपूर्ण बात आपको याद होना चाहिए। क्या? कि आपको बताए थे कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त गांव कौन सा गांव है? तो गंजाम है। और गंजाम कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। अब देखिए कैसे याद रखना है, तो उड़ीसा का गंजाम गांव, यानी कि जहां भी अगर कोई बाल विवाह करते अगर पकड़ा जाएगा, चाहे वहां कराते पकड़ा जाएगा, तो उसको गंजा करके घुमाया जाएगा। तो गंजा से क्या हो जाएगा? गंजाम हो जाएगा। और गंजाम कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहां में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहां में? नई दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहां बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहां में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि मतलब कि स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो CSK बन गया है। कौन बन गया है? CSK, यानी कि चेन्नई सुपर किंग। यानी इतना आपको याद रखना है कि स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया है? तो CSK बन गया है। यानी कि देखिए 10 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना था हम आपके बीच लाए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ हमारे भाई बोले हैं कि थोड़ा सा हट जाना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और सपोर्ट हमें आप जरूर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइबर और कम रहा है, जिससे हम आपके बीच लाइव आ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।